क्वेश्चन नंबर 39, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ तरुण फैशंस लिमिटेड प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तरुण फैशन लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले दी हुई है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कोई नोट नहीं दिया गया। लास्ट ईयर 120 की थी शेयर कैपिटल और इस बार 150 की हो गई, तो 120 से 150 होने का मतलब है 30,000 का क्या कर दिया, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स 30,000 पैसे आ गए, इनफ्लो ऑफ कैश हो गया। रिजर्व सरप्लस में भी कोई नोट नंबर नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा प्रॉफिट है। हम अलग से वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी लिख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई एडजस्टमेंट हो रिजर्व्स की, टैक्सेशन की, प्रपोज डिविडेंड की। तो कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर, लास्ट ईयर 75 था, इस बार 178 हो गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1,78,000 माइनस 75,000, 1,03,000 का प्रॉफिट हुआ है। आफ्टर दैट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नोट नंबर दिया हुआ है 1। आइए नोट में पहुंचिए। नोट में लिखा है 15% डिबेंचर्स, और बेटा 15% डिबेंचर्स लास्ट ईयर 50,000 के थे और इस बार कितने के हैं, 0। तो क्या हो गया होगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया होगा। आइए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 0 माइनस 30,000, माइनस के 30,000 आ गया आपका। ओके, उसके बाद ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में भी कोई नोट नंबर नहीं दिया गया। करंट लाइबिलिटीज हैं, आपको पता है लास्ट ईयर 67,000 के थे, इस बार 31,500 के हैं। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हुआ है, क्या हुआ है, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कितना हुआ है, 34,500, कितना हुआ है, 34,500 डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। एम आई राइट, 34,500। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिया है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बच्चे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है। प्रोविजन फॉर टैक्स जब भी आए आपको एक बात देखनी है कि कहीं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दी। यदि कोई प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ एडजस्टमेंट भी दी है तो मे बी प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाना पड़ सकता है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहुंचिए, डेप्रीशिएशन है, गेन ऑन पार्ट ऑफ बिल्डिंग है, डिबेंचर्स है, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है। ऊपर भी 2 बार प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है और नीचे भी प्रोविजन फॉर टैक्स कितना इस साल बना है वो दिया हुआ है। तो जो ऊपर है वो तो है बैलेंस, क्या है वो बेटा, बैलेंस, और जो नीचे दिया हुआ है वो कितना प्रोविजन बना है, ये वाली बात बताइए। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट कैसे बनता है, एक बार में सीखने की कोशिश कीजिए, शायद दोबारा से रिपीट ना हो। प्रोविजन फॉर टैक्स, सबसे पहली बात तो लाइबिलिटी साइड आता है प्रोविजन, तो लाइबिलिटी साइड आता है तो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, कितने का दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का, 30,000, और टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा 42,000। इज इट ओके। अब ध्यान से देखिए बेटा, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि प्रोविजन में क्या होता है। देखो न्यू प्रोविजन जो बनाते हैं वो यहां पर ऐड होता है। आपको पता है लायबिलिटी जो भी अकाउंट होता है, क्रेडिट साइड इंक्रीज, डेबिट साइड डिक्रीज होता है, तो जितना भी न्यू प्रोविजन बनाएंगे वो इस साइड आएगा, और जितना भी टैक्स पेड करेंगे वो यहां पर आएगा। ओके, ओरिजिनली लिखते क्या है यहाँ पे कि प्रॉफिट लॉस से निकाला, कैश में पे करा, वो एक डिफरेंट बात है। मैं आपको बस लिख के बता रहा हूँ, न्यू प्रोविजन यहाँ पे आएगा और टैक्स पेड यहाँ पे आएगा। तो अब उन्होंने एडजस्टमेंट में क्या दिया है वहां पर देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, तो कहां पे आना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट आना चाहिए। तो कितना प्रोविजन मेड करा, 50,000, लेजर पूरा हो गया, टोटल कर दो 80,000, 80,000, और 80 में से 42 गए तो टैक्स कितना पेड करा होगा, 38,000। आपका काम पूरा हो गया। अब आपको कौन सी फिगर उठानी है, ना तो ये बैलेंस उठाना ना ये वाला बैलेंस उठाना, आपको इन दोनों को एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे, जितना भी न्यू प्रोविजन बनाया वो तो एनपीबीटी की कैलकुलेशन के लिए आ जाएगा, ऐड
प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर 50,000, और जितना भी टैक्स पेड करा वो यहां पे आ जाएगा, लेस टैक्स पेड 38,000 माइनस। सबको समझ आ रही है बात? अब लिखते क्या है यहां पे 50,000 के लिए? ये लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, की प्रॉफिट लॉस से प्रोविजन निकाल दिया, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ठीक है। और यहां पे लिखते हैं टू कैश या बैंक, की हमने टैक्स पेड कर दिया गवर्नमेंट को। ओके, ये मैंने आपको बताया था कि क्यों लिखते हैं न्यू प्रोविजन और ये टैक्स पेड, याद रहेगा। फिर इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया हमारा। अब हम एसेट्स पे आ रहे हैं। बेटा एसेट्स में फिक्स्ड में टेंजिबल दिया, और टेंजिबल के साथ ही उन्होंने नोट नंबर 2 दिया है। नोट नंबर 2 में पहुंचिए, दो चीजें हैं, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। अब सबसे पहला हमारा काम होता है, हम एडजस्टमेंट में देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिया। तो बिल्डिंग के लिए देखिए कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिया। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ बिल्डिंग 25,000, दोनों चीजों में दिया है, तो दोनों का एक एक लेजर हमें बनाना पड़ेगा। आइए लेजर बनाते हैं। बिल्डिंग का लेजर बनाइए। क्या बनेगा? टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग का दिया है 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस बिल्डिंग का दिया है इन्होंने कितना? 80,000। ओके, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हंसने पे नहीं। डेप गेन ऑन सेल ऑफ ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग 25,000, बिल्डिंग का एक पार्ट सेल कर दिया और उस पर गेन कितना हुआ? 25,000। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ मच? 25,000। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना, कितने में हमने सेल किया? तो सिंपल बैलेंस कर दीजिए। 1,25,000, 1,25,000, 125 में से 80 माइनस करके 45,000 बाय कैश, ठीक है, सेल कर दिए 45,000। अब यदि हम देखें कि डेप्रिसिएशन भी दिया है, तो कहीं भी कोई डेप्रिसिएशन की बात नहीं करी है, तो हम डेप्रिसिएशन मानेंगे भी नहीं। अब ये चीजें कहां पे जाएंगी? पोस्ट करिए। गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कहां जाएगा? लेस गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, कितना? 25,000 माइनस के, और सेल ऑफ बिल्डिंग, इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। सेल ऑफ बिल्डिंग 45,000 माइनस के, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है, ठीक, सॉरी इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। प्लांट मशीनरी अकाउंट के लिए भी उन्होंने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दी हुई है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, आइए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मैं यहां पे बना रहा हूं प्लांट मशीनरी अकाउंट, बाद में रब कर दूंगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, या यहां पे आ जाइए, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस बीडी, कितना दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी? 40,000, और बाय बैलेंस सीडी कितना दिया हुआ है? 1,28,000, ठीक है। अब उन्होंने बोला डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन प्लांट मशीनरी 10,000 था, कितना था डेप्रिसिएशन? 10,000 बाय डेप्रिसिएशन 10,000। सेल को प्लांट मशीनरी कुछ नहीं हुआ,
टोटल कर दीजिए, 138 आ गया, 138 में से 40 गए तो टू कैश अकाउंट 98,000, क्या आ गया 98,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, यहां पर आकर प्लस हो जाएगा, और जो परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी है वो कहां जाएगा, यहां पर आकर माइनस हो जाएगा 98,000 का, ठीक है। इसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स दी हुई है और नोट नंबर 3 दिया हुआ है। गुडविल बताई हुई है इसमें, लास्ट ईयर 20 की थी और इस बार क्या हो गई 35 की हो गई, तो बढ़ गई। परचेज ऑफ गुडविल हुआ है 15,000 का, क्या हुआ है परचेज ऑफ गुडविल 15,000, तो आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, माइनस हो जाएगा। इसके बाद करंट एसेट्स में इन्वेंट्री दी हुई है 120 से 1,05,000 की होगी, 15,000 की डिक्रीज हो गई, डिक्रीज इन करंट एसेट्स 15,000। ट्रेड रिसेबल्स लास्ट ईयर 37,000 के थे और इस बार 33,500 के हो गए, डिक्रीज हो गए 3,500 से, प्लस हो जाएंगे ये भी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के लिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश ओपनिंग दिया हुआ है 25 का और क्लोजिंग दिया हुआ है 20 का, ओपनिंग दिया हुआ है 25,000 का और क्लोजिंग दिया हुआ है 20,000 का, ठीक है। नोट्स में आ जाइए, 15% डिवेंचर्स के साथ 15% रेट दिया हुआ है। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं कि कोई इंटरेस्ट की बात करी है क्या। उन्होंने बोला है फोर्थ एडजस्टमेंट में डिवेंचर्स जो रेडीम्ड हुए हैं 1 अप्रैल 17 को हुए हैं। 1 अप्रैल 17 को होने का मतलब क्या है कि इस ईयर हमारे पास डिवेंचर्स थे ही नहीं, तो इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, फॉरगेट इट। बिल्डिंग प्लांट मशीनरी हो गया, गुडविल हो गया। कंटिंजेंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है। प्रपोज डिविडेंड के लिए आपको बताया था पिछली क्लासेस में भी कि जो आपका लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है केवल उसको ट्रीट करेंगे। लास्ट ईयर का कितना है 12,000, क्योंकि लास्ट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो इस बार इस ईयर हमने पे कर दिया होगा, और जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो तो अभी प्रपोजल चल रहा है, उसके लिए हमने कुछ नहीं करा। डायरेक्टर्स ने एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोजल दिया है, तो अभी हमने कहीं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे लिखा ही नहीं है। तो कैश फ्लो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर वाला जो प्रपोज डिविडेंड है उसे लेंगे, ठीक है। करंट ईयर वाले को भूल जाएंगे। लास्ट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड कितना है 12,000। तो आइए प्रपोज डिविडेंड को पहले तो यहां पर ऐड कर दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट निकालते वक्त हमने वो ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। प्रपोज डिविडेंड है हमारा 12,000 का, ठीक है। और वही प्रपोज डिविडेंड हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड 12,000 माइनस कर दीजिए, ओके। इसके बाद डेप्रिसिएशन 10,000 की प्लांट मशीनरी पर हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ बिल्डिंग हो गया, डिवेंचर्स रिडीम्ड हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर हो गया। बस इसको बैलेंस कर दीजिए। आइए बैलेंस करने की शुरुआत यहां से करते हैं। आइए यहां से करते हैं, देख लेंगे अभी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ओके 030 से 50,000 के, मैंने कोई और फिगर देख ली होगी, ठीक है। आइए करते हैं यहां पर 1 3 50 12 कितना हो गया 165। ये 1,65,000 यहां पर आ जाएगा। मैं प्लांट मशीनरी अकाउंट डिलीट कर रहा हूं, रब कर रहा हूं यहां से, क्या नहीं। एनपीबीटी में आ जाएगा 1,65,000। 165 प्लस 10 माइनस 15 कितना हो गया 150। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये प्लस के हैं 15 और 3,500, 18,500 प्लस के, और 34,500 किस चीज के हैं माइनस के हैं, माइनस के, ठीक है। बताइए यहां पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ गया आपका, कैलकुलेट करिए। देखिए डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 34 की जगह 35,500 कर लीजिए, इसको टोटल करिए, ये आ जाएगा आपका 96
ठीक है, 95,000 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया 68 माइनस के, तो कैश यूज्ड लिखेंगे, यहां पर भी फाइनेंसिंग में कैश यूज लिखेंगे, माइनस के आ गया है ये। ठीक है, इन तीनों एक्टिविटीज का टोटल प्लस के 95, माइनस के 68 और माइनस के 32 यहां पर लिखेंगे आप। ठीक है, तीनों एक्टिविटीज का टोटल करिए, 5000 आ गया, माइनस के 5000, माइनस के 5000 में ओपनिंग कैश जोड़ेंगे, जब आप प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है।